चलें भाई, चलें भाई शुरू करें। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान मजीद एंड आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ रेहान मेरा नाम है जहांगीर और मेरा कैरेक्टर का नाम है जैन। एंड वी आर द मेकर्स ऑफ बियॉन्ड द वेटलैंड्स। सो भाई, जैसा कि आप लोगों से सवाल पूछे गए थे कि मूवी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप लोग उसका हमसे सवाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें क्वेश्चंस किए, आज हम उसका आपको जवाब देंगे। सो भाई, पहला जो सवाल आया वो आया हुआ है रिदा शाहिद 22 भाई, इन द एंड यू आर द वन हु गेट्स लॉस्ट देयर क्वेश्चन मार्क, इफ यस देन व्हाट अ ट्विस्ट। सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैन जो है वो खो गया था, गुम हो गया था। बेसिकली जैन जो है वो थक के गिर गया। अब गिरने के बाद हो सकता है कि बेहोश हो गया है, हो सकता है कि मर गया, कुछ भी नहीं पता। आपके लिए मिस्ट्री छोड़िए, ये आप लोग सोचें कि क्या हुआ था। हानिया SPRVV उनका आया है शेयर बिहाइंड द सीन। वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। इट्स ऑन यूट्यूब चैनल। उसका जो टाइटल है दैट इज़ बियॉन्ड द वेटलैंड्स ब्लूपर्स। तो वो इट्स अ 22 मिनट वीडियो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। यू कैन वॉच इट राइट नाउ। और आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और ना हंसी आई तो पैसा वापसी। __ Shamir says, why did Rehan not take a guide with him? Well, because Rehan is stupid. Murtaza Maimun _ says, is there a director's cut? Murtaza, this is the director's cut. Mukeet Sayed says, second part आएगा, रेहान को जिंदा बचना चाहिए. क्या बात है। Well, Mukeet, maybe not. वजदान _ दानिश says, फिल्म को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? ओए होए, क्या ही आपने सवाल किया सर। अच्छा, सो बेसिकली फिल्म हमारी शुरू हुई थी, जो इसका प्री प्रोडक्शन स्टेज था दैट वाज अराउंड 2017-18 ऐसे ही था, 18। जो हमने ओवरव्यू एक इसका रफ ड्राफ्ट बना लिया था। बट हम लोग जो शूट पे जब गए थे दैट वाज अराउंड 2020 के दिसंबर में। तो 2020 के दिसंबर से लेके जनवरी तक हमने वहाँ पे शूट किया अराउंड 15 डेज़। फिर हम वापस आए, हमने सारा फर्स्ट कट इसका बनाया एंड देन हमें ये समझ में आया कि यार वी कैन डू बेटर, वी कैन डू सो मच बेटर देन व्हाट वी हैव डन। फिर हम उसी साल 2021 के दिसंबर में दोबारा गए, हमने रीशूट्स किए, हमने 15 दिन और लगाए और फिर हमने 2022 के मिड में इसका सेकंड कट हमने बना लिया था। अच्छा, सेकंड कट बनाने के बाद हमने इसमें और बहुत सारे रिविजन्स किए, बहुत सारे इसमें डिफरेंट कट्स बने। तो जो कट आप लोगों ने देखा है ऑन यूट्यूब, that was finalized on 6th of October and the movie was launched on the 10th of October. So basically release से सिर्फ 4 दिन पहले ये मूवी कंप्लीट हुई है। So in essence हमें जो टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड का जो प्रोसेस हमारा ये था that was somewhere around 5 to 6 years. अच्छा अरसलान सर, इनका एक और सवाल है, वो ये है फिल्म सिनेमा में क्यों रिलीज़ नहीं करी, अच्छी कमाई हो जाती, डॉलर पैसा ही पैसा होता, मतलब इनका कहना है। अच्छा, सो बेसिकली हमने कोशिश बहुत की थी सिनेमा में लॉन्च करने के लिए, बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान सैडली इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए इतना आसानी नहीं है जितना हमें लगा था इनिशियली। सो वी डिड ट्राई टू रीच आउट विद लॉट ऑफ सिनेमा ओनर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एवरीथिंग इन जो भी इन्वॉल्व होते हैं इन सारे प्रोसेस में। तो हमें हर तरफ से यही जवाब मिला कि दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल फिल्म, सो दिस विल नॉट वर्क इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, विच वी डिसएग्री विद। But sadly, the people who make the decisions were of that opinion, and we had to decide कि यार हमने इसको सिनेमा में लॉन्च करने के लिए मतलब पॉज करके रखना है ऑन द शेल्फ या हमने इसको ऑनलाइन लगा देना है। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस हमने यही बेहतर समझा कि हमने इसको यूट्यूब पे लॉन्च कर देना है। सो दैट्स द स्टोरी देयर। अच्छा, वजदान _ दानिश के दो और सवाल हैं जो कि मोर और लेस सेम है, तो हम उसको कंबाइन करके जवाब देते हैं। पहला सवाल है फ़िल्म बनाने का क्यों सोचा, और दूसरा है फिल्म की स्टोरी का आइडिया कैसे आया। मुझे उससे पहले बताऊं कि मुझे वो नवाजुद्दीन का डायलॉग याद आ गया, लाइफ में अपने को कुछ डेयरिंग करने का था। हाँ, सो एसेंशियली हम लोग कराची में बैठे हुए थे, हमने कहा यार क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, तो कुछ करना चाहिए बिकॉज वी हैव द स्किल सेट, वी हैव द विजन एंड वी हैव द आइडिया, तो व्हाई नॉट डू समथिंग अबाउट इट। तो फिर यही हुआ कि हमने सोचा कि यार हमने एक फ़िल्म बनानी है इवेंचुअली, बट हमने ऐसी फिल्म बनानी है जो कि किसी ने अभी तक किया ही नहीं हो, अटेम्प्ट भी ना किया हो। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ केयरफुल एनालिसिस एंड रिसर्च हमने ये पता लगा कि दिस इज़ अ जॉनरा एडवेंचर सर्वाइवल जो कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई मूवी बनी ही नहीं है। तो दिस इज़ लिटरली द फर्स्ट एडवेंचर सर्वाइवल फिल्म ऑफ पाकिस्तान, एंड नॉट ओनली दैट, ये K2 रीजन में दुनिया की पहली मूवी है। मतलब देयर हैज़ नेवर बिन अ फीचर फिल्म मेड बाय पाकिस्तानीज और फॉरेनर्स जो कि K2 के सामने शूट हुई हो। हाँ, कुछ मूवीज़ बनी हैं जिसमें K2 का कुछ सीन्स उन्होंने ऐड कर दिए थे, बट
फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड उस रीजन में शूट करना हैज़ नेवर बिन अटेम्प्टेड. सो वी वर द फर्स्ट इन डूइंग सो. एंड फिल्म का स्टोरी का आइडिया का जो कहानी है, बेसिकली द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड था इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, दैट वाज द लास्ट शॉट, जो वॉकी टॉकी का सीन होता है जिसमें वॉकी टॉकी ज़मीन पे पड़ी होती है और हमारे भाई लेटे पड़े होते हैं उसके सामने. दैट वाज द ओनली आइडिया दैट वी हैड. एंड उससे पीछे जो पूरी स्टोरी है वो हमने रिवर्स में लिखी है. सो एसेंशियली इसका प्रोसेस ये था कि चलो वॉकी टॉकी है, बर्फ़ है और एक बंदा लेटा हुआ है, बट वो क्यों है और वहाँ पे कहाँ तक पहुँचा, क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा, वो क्या हुआ उसके साथ जो अभी वो इस तरह पड़ा हुआ है. तो इस तरह हम डॉट्स जोड़ते गए. इवेंचुअली इन रिवर्स हमने पूरी मूवी की स्टोरी लिखी थी. और हमारे पास ये था क्या कहते हैं, प्रोसेस में, हमारा स्टोरी टेलिंग प्रोसेस में ये था कि हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास बर्फ़ है और हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी इन्वॉल्व होती है. तो व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज टूल्स दैट आर अवेलेबल टू अस. सो मूवी की एंडिंग हमने पहले सोची है और हमने मूवी के स्टार्ट एंड में हम पहुँचे इन व्हेन राइटिंग द स्टोरी. ये एक चाय के होटल में बैठ के, फरहान भाई के होटल में बैठ के ये सारे आइडियाज़ जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते थे. तो जो बात कहते हैं ना लोग कि सारे आइडियाज़ जो हैं, बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की बातें चाय के होटल में हो रही होती हैं. बिल्कुल कभी कभी सही भी होती हैं बातें. अटका खुर्शीद कहती हैं, डिड एनीवन रेस्क्यूड यू एंड इब्राहिम भाई? आई वाज हैप्पी दैट रेहान वाज अलाइव, बट व्हाट अबाउट ज़ैन? So essentially in terms of who got rescued and who didn't get rescued, that is up to you as the audience, because जो हमारी फिल्म है that is a, जो इसका genre होता है that is known as a cliffhanger. So हमने because सारी चीज़ें clearly आपको बताई नहीं है, उसका मकसद ही ये है because कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं and think about it कि क्या हुआ होगा. That is what a cliffhanger essentially is, कि you leave it up to the audience कि audience ने क्या तस्लीम करना है from what they have seen. What about Zen? What about Zen? Zen बड़ा खुश है. Zen हैप्पी है, जिंदा है माशाल्लाह से और खुश है. जिया अंडरस्कोर मोहिब कहती हैं, रेहान तो मिला ही नहीं, पार्ट 2 आएगा क्या? पार्ट 2 आने के लिए आप लोग को कमेंट में वोट करने होंगे कि आप लोग बताएं कि आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं या नहीं चाहते. अगर आप चाहते होंगे हम दोबारा से चाय के होटल पे जाएंगे और स्क्रिप्ट लिखेंगे कि पार्ट 2 में क्या होना चाहिए. तो आप लोग ज़रा कमेंट करें. जी. अलीशा फी डेव कहती हैं, I want to confirm the ending. Does the ending depict that originally Zan is the one who gets lost on the mountains, and the whole movie is about Zan hallucinating that his friend is in need of him? Because in the last message of Rehan from the radio, Rehan's voice was normal and not troublesome. क्या बात है. अलीशा बाजी, हमें इस तरह के क्रिएटिव थिंकर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है. ये हमारा ईमेल एड्रेस है, we need writers like you, send us your CV. क्या बात है. ये आपने चैट जीपीटी से नहीं किया था? आमना 1873, आप लोग सच में क्या सेक्टर 9 वगैरह तक गए थे या कहीं नीचे ही शूट कर लिया गया था? तो हम डेली बेसिस में उठ के सेक्टर 9 से आगे जाते थे और अपना जो है वो शूट करते थे. आते आते मोस्टली ये होता था कि मगरिब हो जाती थी और वहाँ पे अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है. तो हमें आते हुए भी काफ़ी मसला हो जाता था क्योंकि रोशनी अगर ना हो तो अंधेरे में ना हमें नज़र आता है ना जिसके ऊपर हम बैठ के आ रहे हैं ना उसको नज़र आता था. तो काफ़ी इसमें भी हमें जो है वो काफ़ी मसले मसाइल जो है वो पेश होते थे. हाँ, सो एसेंशियली हमारा जो प्रोसेस था रोज़ाना का वो ये था कि हम डे लाइट, फर्स्ट लाइट में हम निकलते थे विच इज़ अराउंड फजर के बाद, और हम वापसी पहुँचते थे मगरिब के टाइम. सो फजर से निकलने के बाद 2 घंटे लगते थे हमें जाने में और वापसी में 2 घंटे लगते थे आने में. इन बिटवीन हमारे पास कोई होते थे आई थिंक अराउंड 10 घंटे मोर और लेस. तो उन 10 घंटों में हमें ये सारा काम करना होता था फॉर द डे. और जहाँ तक बात है सेक्टर 9 तक की, सो एसेंशियली द वर्ड और द प्लेस सेक्टर 9 डजंट एग्जिस्ट. ये हमने मूवी में एक स्टोरी के तौर पे हमने ऐड किया है, बट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हाउ फार वी ट्रैवल्ड एवरी डे, दैट वाज रफली अराउंड आई थिंक 10-20 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर वी वर स्टेइंग. लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नाम था? उसका नाम था बेसिकली, हम लोग हुशे में थे तो उस जगह का नाम था वैसुख. सो वो पूरी रीजन जो है वो वैसुख के नाम से जानी जाती है, बट उसमें सेक्टर 9, 10, 7 ये सारे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते. लेकिन एक और मज़े की बात ये है, जब से हमने उसका नाम सेक्टर 9 रखा है तो वहाँ के लोकल लोग हैं उस जगह को अब सेक्टर 9 कहते हैं. तो ये हमने एक नई जगह ईजाद कर दी. चलो एक और सवाल है, वो है कुलसुम सईद 6582, डिड ज़ैन डाइट टू और सो एवरीवन डाइट? तो इसका जवाब वैसे हम पहले दे चुके हैं. ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग उसको मार दो, ज़िंदा करो, ये ओपन हैंड है बेसिकली.
तो इसका जवाब हमें ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। अगर हम सबको मार देंगे तो पार्ट 2 कैसा आएगा? लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा आप लोग कि आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं या नहीं चाहते। पर उसकी एक शर्त है, उसकी शर्त ये है कि इसकी if you want to see इसकी शर्त ये है कि आप लोग कमेंट में बताना है कि डायरेक्टर साहब को कि हमें जैन को जिंदा देखना चाहिए, हमें जैन को देखना है। वो ठीक है, बट फॉर दैट टू हैपन वी नीड सम मॉनेटरी रेवेन्यू फ्रॉम आवर वीडियो। सो आपने हमारी फिल्म को जाके देखना है, लोगों तक पहुंचाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट वी कैन गेट इनफ रेवेन्यू टू फंड आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। चैनल का नाम बताएं। AWB फिल्म, जिसमें ये वीडियो लगी हुई है। सो हमें 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए। ओए होए Once that happens, we can start working on part 2 of this film. If that doesn't happen, then sadly, you know how it is. Sameer.Siddiqui.23 उनका है व्हाट सर्वाइवल चैलेंजेस यू फेस वाइल मेकिंग दिस मूवी क्वेश्चन मार्क। सर इतने चैलेंजेस आए ना, ये हम सोचें आपकी सोच है। आपकी सोच है वाकई में। इतने चैलेंजेस हमने आए। मेरी जो स्किन आप लोग को नज़र आ रही होगी, हमारे पास हमने उसमें मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया हुआ था, वो रियल मेकअप हो रहा था डे बाय डे। जिस तरह से आपने देखा ना कि मूवी हम किस तरीके से चल रही थी, उस तरीके से हमारी लाइफ भी वहाँ पे रियल बेसिस में चल रही थी। तो जिस तरह आपने मूवी में भी देखा होगा कि एक रात थी जिसमें मैं सो रहा था, सुबह उठा तो पूरी बर्फ़ मेरे मुंह पे थी, और वो जो सीन है जिस पे मैं काँप रहा हूँ और मेरी जो शक्ल है वो सब रियल था, सब एक्चुअल था, उसमें कुछ फेक नहीं था। और मेरी स्किन पे जिस तरह से बर्फ़ चिपकी हुई थी वो सब रियल था। तो वो वाले चैलेंजेस आए। दूसरा चैलेंज ये भी था कि वहाँ पर हमें ये भी पता था कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड कभी भी हमारे सामने आ सकता है। तो उसके लिए एक हल था हमारे पास, वो ये था कि वहाँ पर एक बहुत मेन हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा था कि स्नो लेपर्ड आ जाए, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपके हाथ में जो स्टिक है वो उसके सामने ऐसे मुंह के सामने लेके जाना है, बस, और कुछ नहीं करना। बेसिकली स्नो लेपर्ड और आपके बीच में एक बैरियर बनाना है सो दैट वो आपको खा नहीं सके, और इसके अलावा कोई हल है नहीं। और सोचो आपको ये बात अगर वहाँ पे खड़े होकर कोई बंदा बोले कि आपके सामने स्नो लेपर्ड आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपके हाथ में जो स्टिक है वो उसके सामने ऐसे लेके जाना है, उसके मुंह में फंसा देना। हाँ, क्या रिएक्शन होगा? सेम रिएक्शन मेरा भी था, ये कि स्नो लेपर्ड और हल नहीं है, और कोई हल ही नहीं है भाई। यही किसकी इतनी हिम्मत होगी? This is what the professionals do। तो ये मैंने अब इजाद किया हुआ रोल मेरा नहीं है ये। दिस इज व्हाट एक्चुअली यू आर सपोज्ड टू डू इन अ सिनेरियो। अगर आप लोगों ने इस तरह की वीडियो देखी हो तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कौन स्नो लेपर्ड के सामने स्टिक कैसे लेके जाता है। अच्छा, एक और चैलेंज भी हमने फेस किया था, वो ये था कि बेसिकली हम अपने जो वहाँ पे जहाँ रुके पे स्टे कर रहे थे, वहाँ से हमें काफ़ी डिस्टेंस करके काफ़ी आगे जाना होता था। तो हम जो है वहाँ पे, वो क्या कहलाता है वो, खच्चर, घोड़ा, खच्चर जो भी वहाँ, खच्चर इज अ क्रॉस बिटवीन गधा एंड घोड़ा बट पहाड़ी स्टाइल, बस हम समझ जाए। तो उस पर सफ़र करके जाना होता था। और जो मुझे मिला हुआ था वो इतना कोई डरपोक सा था कि अगर मेरा पैर गलती से उसको पेट को टच कर जाए तो भाग जाता था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं उसमें गिरा भी हूँ, अल्लाह ने लेकिन बचाया है। और जब मैं गिरता था तो पीछे मेरे एक इंसान होता था, वो इतना हंसता था, उसको ये नहीं होता था कि मेन कैरेक्टर जो है वो गिरा हुआ है, ये भाई साहब खड़े होके हंसते रहते थे। ये हमारा डायरेक्टर साहब, जो खच्चर जो इसको मिला हुआ था, उसको शायद इससे तो कोई दुश्मनी थी, बिकॉज वो बाकी सबके जो खच्चर थे वो सारे बड़े प्यार से और बड़े फ्रेंडली और बड़े आराम से हो जा रहे थे, बट इन भाई का जो खच्चर था वो उनकी इनसे बनी नहीं। तो वो बेसिकली मुझे बस गिराने में लगा हुआ था। हाँ, और ये तो चलो एक रैंडम सी चीज़ थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, बट इवन बिफोर दैट जो चैलेंजेस हमें आए थे वो कराची से निकलने के बाद ही आ गए थे। बिकॉज हम लोग गए थे पीक विंटर सीजन में, जहाँ पे कराची का टेम्परेचर इज़ अराउंड +15 +18 डिग्रीज, और डायरेक्ट हम 15 डिग्रीज से चले गए -5 डिग्री में, जो कि स्कर्दू में जो हमने लैंड किया था। तो वहाँ पे उस टाइम ये टेम्परेचर था। अब स्कर्दू से हुशे में जो हम लोग गए, तो हुशे इज़ इवन हायर देन स्कर्दू इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड। तो हुशे का जो टेम्परेचर था दैट वाज अराउंड -20, 25, 27 ऑन एवरेज ऑन द डे वी लैंडेड ऑन वी अराइव्ड एट हुशे। तो अब फॉर अ कराचीआइट इतनी सर्दी, वो भी इतने कम टाइम में विदाउट अक्लाइमेटाइजिंग, ये बहुत मेजर चैलेंज होता है। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग, हमारी जो फर्स्ट नाइट थी वहाँ पे, वो मैं सो सका था ना ये सो सका था, बिकॉज वहाँ पे लिटरली इतनी ठंड थी कि -25 को अगर आपको मैं विजुलाइज कराऊँ, वो इस तरह होता है कि अगर आप अपने घर पे जाओ, अपनी किचन में जाओ और जाके डीप फ्रीज़र को एक दफ़ा खोल के देख लो, वो -10 होता है, वो -15 होता है मोर और लेस। हम उससे भी ठंडी जगह पे गए हुए थे, और 24/7 अगर आप ऐसी जगह पे रहो
जहाँ पे हीटिंग भी ना होने के बराबर है, मतलब हमने वो लकड़ियाँ जलाई हुई थी बेसिकली, बट कितने ही वो काम कर जाएंगे। तो वो जो थी ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, बिकॉज इतनी ठंड फॉर समवन लाइक अस वाज कम्प्लीटली अनबेरेबल। डायलॉग बोलने में मसला हो रहा था कि ठंड में आपसे डायलॉग भी सही से नहीं बोले जाते। उसके अलावा अगर बात करें मूवी से हट के भी, कि जब हमें वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते हैं, मोबाइल का अगर सिग्नल नहीं होता। अगर हमें फैमिली से ही बात करनी तो एक स्पेसिफिक जगह पे जाना होता था। रात में हम 10-11 बजे के अराउंड जाते थे, जब फारिग हो जाते थे। तो एक ऐसी सी जगह है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो और ये डायरेक्शन में बात करनी है। अगर आप हल्का सा इधर भी टर्न हो या लेफ्ट मुड़े, कुछ भी करा, आपके सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे। और इतनी ठंड में एक स्पेसिफिक जगह पे जाना, खुले आसमान के नीचे खड़े होना और सिर्फ एक ही जगह पे खड़े होकर एक ही फेस पे डायरेक्शन पे बात करना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती थी फैमिली से ही बात करने में। तो हम ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। हम दिन में मेरे ख्याल से हम दोनों जाते थे और 2 या 3 मिनट मैक्सिमम वहाँ खड़े होते थे, उससे ज़्यादा हम नहीं खड़े हो पाते थे। भाग के फ़ौरन से अपने रूम की तरफ आ जाते। तो ये भी एक चैलेंज था कि हम बात भी नहीं कर पाते थे फैमिलीज वगैरह से। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब हमने सारा जब शूट वूट कर लिया, जब हम वापसी आ रहे थे, तो आखिर ये कुछ दिनों में हमें पता चला कि जिस जगह में हम जाके बात करते हैं वो एक्चुअली वहाँ का कब्रिस्तान है, जो कि हमें पता ही नहीं था, बिकॉज वहाँ पे सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी। और हमें बाद में लोकल्स ने बताया कि भाई जहाँ पे आप जाते हो वो वहाँ पे सबकी कब्रें बनी हुई हैं, और हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप पहले बताते तो आप आके यहाँ पे बात नहीं करते। चेक कर रहे हैं आप। तो ये सारे जो है हमें सर्वाइवल्स और बहुत से हुए हैं, बहुत सारे और बहुत वाक़यात सारे हैं, हैं बट दैट्स फॉर अनदर टाइम। जहांगीर बिन अब्दुल्ला से दूसरी मूवी कब आ रही है और उसमें लीड एक्टर जहांगीर ही होना चाहिए, फिर ही देखूंगा। देखिए जहांगीर भाई, ज़्यादा फ्री ना हो। एक दफ़ा आपको मूवी मिल गई है ना, बस अब थोड़ा सा शुक्र अदा। लोगों की डिमांड है कि दूसरी बता देगा, कमेंट कर ये देगा कमेंट कि जिसने जहांगीर लिखा है ये उसकी डिमांड है। नेक्स्ट मूवी हमारी आने वाली है, उसकी कास्टिंग अभी चल रही है। सो वंस वी फाइनलाइज दैट प्रोसेस वील जहांगीर को बता देंगे। बता देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपके जो सवाल थे वो उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस अबाउट द फिल्म और द स्टोरी और एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड, डू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस इंडिविजुअली। फॉर नाउ, रेहान एंड ज़ैन signing off. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए होए, मज़ा आ जाए, रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ।